नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज 24 के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार। रमन, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे, बेहद महत्वपूर्ण ये खबर है, बात होगी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के बारे में। आप सभी जानते हैं कि तकरीबन देश को 13,000 करोड़ का चूना लगाकर नीरव मोदी और उसका मामा फरार हैं और भारत की सरकार ने उन्हें भगोड़ा साबित कर दिया है। लेकिन लगातार सरकार उनको वापस लाने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन इस बीच एक ट्विस्ट ये आया है कि कांग्रेस में शामिल पूर्व जज अभय थिप्से की गवाही पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है और इस मामले ने अब काफी तूल पकड़ लिया है। दरअसल रविशंकर प्रसाद सामने आए और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस लगातार इन दोनों को बचाने की कोशिश कर रही है। लंदन की कोर्ट में पूर्व जज अभय थिप्से ने नीरव मोदी को डिफेंड किया है। रमन कुमार आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने डिफेंड किया है, कौन है पूर्व जज अभय थिप्से, क्योंकि इसमें कहानी ये है कि अभी मामला उल्टा हो गया है। पहले कांग्रेस बीजेपी पर आरोप ये लगा रही थी कि लगातार बीजेपी जो है नीरव मोदी को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब बीजेपी पूर्व जज के बयान के बाद ये कह रही है कि कांग्रेस नीरव मोदी और उसके मामा को बचाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए मामला अब सुर्खियों में है। रमन, आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि अब हर किसी की जुबान पर नाम है पूर्व जज अभय थिप्से का, ये कौन है और उन्होंने लंदन की कोर्ट में नीरव मोदी को क्यों डिफेंड किया है? देखिए विपनेश, अभय थिप्से की तस्वीर राहुल गांधी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं अशोक चौहान और अशोक गहलोत के साथ आई और उसी तस्वीर के साथ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि अभय थिप्से जो कि पूर्व जज हैं, उन्होंने नीरव मोदी को डिफेंड किया कि जो भी आरोप नीरव मोदी के ऊपर लग रहे हैं उस आरोप में कोई दम नहीं है और उस आरोप के आधार पर उन्हें भारत लाने के बारे में जो दलील सरकार की तरफ से दी जा रही है उसका कोई आधार नहीं है। तो बीजेपी की तरफ से सवाल पूछा गया कि जिस नीरव मोदी के बारे में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार सरकार पर ये आरोप लगाते रहे कि इस भगोड़े को भगाने में नरेंद्र मोदी की सरकार ने मदद की, आखिरकार कांग्रेस पार्टी का कोई नेता या कांग्रेस पार्टी में शामिल कोई व्यक्ति जिसकी तस्वीर राहुल गांधी, अशोक गहलोत, अशोक चौहान के साथ सामने आ रही है, जो कि प्रभावशाली व्यक्ति है, जज रह चुका है पहले, वो नीरव मोदी को डिफेंड करता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि आखिरकार राहुल गांधी के आरोपों में कितनी सच्चाई है या कांग्रेस पार्टी के नेताओं का नीरव मोदी को बचाने में क्या हाथ है, इसके बारे में पूरी तरह से वो खुलासा करे। रमन, आपने सही कहा कि क्योंकि पहले कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर थी, उन्होंने कहा लगातार वो ये एलिगेशन लगाते रहे कि बीजेपी लगातार, क्योंकि गुजरात का कनेक्शन है, नीरव मोदी को बचाने की बीजेपी कोशिश कर रही है, इसीलिए शायद वो भारत अब तक नहीं आ पाए हैं। लेकिन अब बीजेपी उन पर हमलावर है, तो क्या कांग्रेस को तुरंत नहीं आना चाहिए? ऐसे तो बीजेपी के जो एलिगेशन है वो मजबूत हो जाते हैं, इनको तुरंत आकर प्रेस के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। ये छोटा एलिगेशन नहीं है, बहुत बड़ा एलिगेशन है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक जब से रविशंकर प्रसाद और बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया है उसके बाद से अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है या राहुल गांधी की तरफ से भी कोई ट्वीट नहीं किया गया है कि अभय थिप्से के बारे में उनकी क्या भूमिका है। लेकिन ये अभय थिप्से जो कि पहले जज रह चुके हैं, सिटी जज और सेशन कोर्ट के जज रहने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज के पद पर वो रह चुके हैं और बड़े मामले, हिट एंड रन मामले में सलमान खान को उन्होंने जमानत दी थी। इसके अलावा सोहराबुद्दीन मामले में न्यायपालिका की भूमिका पर भी सवाल उठाया था। इसी तरीके से जस्टिस लोया की मौत पर भी संदेह जताया, यानी कि कई ऐसे विवादास्पद मुद्दे थे जिसमें अभय थिप्से के बयान को लेकर या उनकी भूमिका को लेकर या जज के रूप में रहते हुए जो उन्होंने जमानत दी थी सलमान खान को, उसके बाद लगातार सुर्खियों में रह रहे थे अभय थिप्से। बेस्ट बेकरी मामले में भी न्यायपालिका को विफल बताया था और 2019 के चुनाव के वक्त वो जब कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे तो अभय थिप्से के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन आज नीरव मोदी को बचाने में या नीरव मोदी को डिफेंड करने के बाद बीजेपी जिस तरीके से
अभय थिपसे के बहाने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को निशाने पर ले रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को अभय थिपसे का बचाव करना काफी मुश्किल होगा। और रविशंकर प्रसाद ने रमन कुछ इंडिकेट भी किया है, ट्रांसफर से जुड़ा हुआ ये मामला है। जब थिपसे साहब का ट्रांसफर हुआ था उसके पीछे कुछ कारण थे, इशारा उन्होंने किया कि अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके की वो हालात रहे, सिचुएशन रही जिसके चलते उनका ट्रांसफर हुआ। फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए और अब वो नीरव मोदी को डिफेंड कर रहे हैं। तो ये कड़ियां किस तरीके से जुड़ रही हैं आपस में? देखिए, कोरोना संक्रमण के काल में अमूमन कोई भी राजनीतिक दल राजनीति के मुद्दे को उठाने से बचता रहा है। ये पहला मौका है जब आज सुबह सुबह ही रविशंकर प्रसाद और बीजेपी की पूरी टीम, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, संबित पात्रा हों या दूसरे प्रवक्ता हों, उन्होंने अभय थिपसे के बहाने राहुल गांधी पर आक्रमण करना शुरू किया। उनको ये कहना शुरू किया कि इस मामले में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बताना चाहिए साफ तौर पे कि आखिरकार अभय थिपसे ने जिस तरीके से नीरव मोदी को डिफेंड किया, नीरव मोदी का बचाव किया, क्या वो कांग्रेस पार्टी के कहने पर किया या कांग्रेस पार्टी के नेताओं का इसमें कोई हाथ है। लेकिन जिसका जिक्र रविशंकर प्रसाद ने किया अभय थिपसे के बारे में, उसके बारे में ये कहना जरूरी होगा कि अभय थिपसे के करियर में कई ऐसी बातें थी जिस पे विवादास्पद मुद्दे उनके ऊपर लग चुके हैं, आरोप लग चुके हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में बीजेपी के किसी नेता ने कोई बात नहीं कही थी। लेकिन नीरव मोदी से उनका एसोसिएशन होने के बाद अब उन्हें लग रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को घेरने में उन्हें कामयाबी होगी और इसीलिए बीजेपी के नेता एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं। रमन, दर्शक वो बयान जरूर जानना चाहेंगे जिस तरीके से डिफेंड थिपसे ने किया है नीरव मोदी को। क्या स्टेटमेंट दिया उन्होंने लंदन के कोर्ट में? देखिए, अभय थिपसे ने कहा कि जिस आधार पर भारत सरकार की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि जो घोटाला का आरोप है या जो भारत सरकार का पैसा ले जाने का आरोप है, उस आधार पर उन्हें भारत वापस किया जाए। भारत सरकार की जांच एजेंसी नीरव मोदी से पूछताछ करेगी और जो उनकी भूमिका है उस भूमिका के आधार पर उन्हें दंड का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन नीरव मोदी चूंकि अभी देश से बाहर हैं और नीरव मोदी के पक्ष में अभय थिपसे ने यही दलील दी कि इन दलील में कोई दम नहीं है और अभी नीरव मोदी भारत से बाहर रह सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति जो कि भगोड़ा है, जो कि भारत का पैसा लेकर विदेशों में रह रहा है, अगर उस व्यक्ति के बारे में कोई वकील या कोई भी ऐसा नागरिक जो कि कांग्रेस पार्टी का सदस्य रह चुका है या जिसकी तस्वीर राहुल गांधी के साथ सामने आ चुकी है, वो अगर उस भगोड़े के पक्ष में अपना बयान दर्ज करवाता है तो इस बारे में आपत्ति जरूर जताई जा सकती है। यानी कि थिपसे साहब की अकॉर्डिंग टू हिम ये स्टेटमेंट ऐसे देखी जाए कि जो इंडियन लॉ है उसके हिसाब से नीरव मोदी पर कोई केस नहीं बनता। देखिए, अभय थिपसे चूंकि जज रह चुके हैं, अभी वकील हैं, उन्होंने दलील देकर यह साबित करने की कोशिश की कि अभी फिलहाल जो भी एविडेंस भारत सरकार को चाहिए या जांच एजेंसी को चाहिए वो बाहर रहकर भी जांच में पूरी तरीके से सहयोग कर सकते हैं। भारत सरकार की दलील है कि जो आरोप नीरव मोदी के ऊपर है उसके आधार पर उन्हें भारत जल्द से जल्द लाया जाना चाहिए और जांच एजेंसी के सामने वो पूरी तरीके से अपनी बात रखें, उनको बात रखने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अभय थिपसे कह रहे हैं कि नीरव मोदी को भारत लाने की जरूरत नहीं है। नहीं, अब सरकार कह भी रही है कि आप कुछ भी कर लीजिए, हमारी कोशिशें लगातार जारी है और उनको जल्द हम भारत लेकर आएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है रमन कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से कहा गया कि पूर्व जज अभय थिपसे कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि इसमें किसका फायदा किसका नुकसान हो रहा है? क्योंकि अभी तक कांग्रेस सामने नहीं आई। पहले कांग्रेस बीजेपी पर एलिगेशन लगाती रही, अब बीजेपी कांग्रेस पर एलिगेशन लगा रही है, तो इसमें फायदा किसका है? देखिए, जिस वक्त नीरव मोदी पर आरोप लगा था उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने जब अपनी बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको जानते हैं, इसलिए जानते हैं कि गुजरात के रहने वाले हैं ये, और गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने काफी लंबे समय तक काम किया है, इसीलिए एक एक व्यक्ति को जानते हैं। और प्रधानमंत्री के तौर पर रहते हुए अगर नीरव मोदी या कोई बड़ा व्यक्ति भागता है, चाहे विजय माल्या के बारे में ही अगर बात करें, अगर भागता है तो सरकार के मुखिया के तौर पर विपक्षी पार्टी के नाते ये आरोप लगाने में आसानी होती है कि प्रधानमंत्री का संरक्षण तो नहीं है या सरकार के मुखिया का संरक्षण तो नहीं है। इसीलिए नीरव मोदी हो या ललित मोदी हो या विजय माल्या हो, ये जब
भारत से भागने में कामयाब रहे तो सरकार पर यह आरोप लगा विपक्षी दल के नाते। लेकिन अब चूंकि उसी नीरव मोदी को बचाने में कांग्रेस पार्टी का एक सदस्य जो कि पहले जज रह चुका है वो सामने आ रहा है, तो सरकार को या बीजेपी को यह मौका मिला है कि जनता के सामने ये साबित करने के लिए कि जो उन पर आरोप लगाया जाता रहा है वो आरोप बिल्कुल गलत है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि किसके कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है नीरव मोदी के साथ, क्योंकि कांग्रेस कहती रही कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज्यादा क्लोज रहे हैं नीरव मोदी और उसके मामा। लेकिन अब जो बीजेपी ने कुछ मामले काउंट कराए हैं, जब उनकी पूर्व जज शामिल हुए कांग्रेस में, तब राहुल गांधी, अशोक गहलोत जैसे कि आपने बताया उस दौरान वहां पर वो मौजूद थे। साथ ही उनके मामा मेहुल चौकसी का भी कोई इवेंट था, कोई कार्यक्रम था, वहां पर राहुल गांधी पहुंचे। तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि नीरव मोदी और उसके मामा किसके ज्यादा क्लोज हैं। देखिए, जिसका आपने जिक्र किया कि किसी इवेंट में, किसी कार्यक्रम में राहुल गांधी भी गए थे, लेकिन उसका वीडियो अभी तक हमने या आपने भी शायद नहीं देखा होगा। लेकिन एक कार्यक्रम में जब नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे उस वक्त मेहुल चौकसी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मेहुल भाई जानते हैं, उसी मेहुल भाई जानते हैं कि ऊपर इतना बवाल हुआ कि कांग्रेस पार्टी क्या तमाम विपक्षी पार्टी ने ये कहना शुरू कर दिया कि मेहुल भाई यानी कि इतने करीबी हैं कि वो कोई बिजनेसमैन, उसका नाम उन्होंने भाई कह के लिया। जैसे अगर किसी बड़े व्यापारी या किसी बड़े उद्योगपति को आप भाई कह के नाम लेते हैं तो उससे ये एक पता चलता है कि उनके साथ आपकी नज़दीकियां काफ़ी ज़्यादा है या उनके प्रति आपके मन में सम्मान काफ़ी ज़्यादा है। और इसी बात को आधार बनाकर लगातार संसद में भी हंगामा हुआ। इसके अलावा बाहर भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए कि सरकार की भूमिका इस पूरे मामले में बड़ी है, सरकार के शह के बिना ये व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता। क्या थिप्से साहब खुन्नस निकाल रहे हैं बीजेपी से? कुछ इस तरफ भी कुछ इंडिकेट करता है इस तरीके की स्टेटमेंट, या जिस तरीके से उनका पीछे का बैकग्राउंड देखें, जिन हालातों में वो कांग्रेस में शामिल हुए, उनका ट्रांसफर हुआ, अगर इन कड़ियों को जोड़ा जाए तो? देखिए, इस पूरे मामले में अगर अभय थिप्से के बारे में आप कहें कि बीजेपी से वो खुन्नस निकाल रहे हैं तो वो कहना इसलिए सही नहीं होगा कि एक वकील के तौर पर अगर कोई अपने क्लाइंट के बारे में दलील देता है, क्योंकि आपको ऐसे कई उदाहरण मिले होंगे जिसमें पी चिदम्बरम एक अनिल अंबानी के पक्ष में वकील हैं तो दूसरा भाई दूसरे उद्योगपति के पक्ष में वकील है, यानी कि उनको जिनसे पैसा मिल रहा है या उनका जिससे अच्छा संबंध है, क्योंकि पार्टी के अलावा भी उनके व्यक्तिगत संबंध होते हैं। और उस हैसियत से भले ही वो जज रह चुके हैं अभय थिप्से, लेकिन राजनीति में किस तरीके से इन बातों का महत्व होता है इसका अंदाजा उन्होंने नहीं लगाया, या उन्होंने इस बात की जानकारी पार्टी आलाकमान को नहीं दी कि वो नीरव मोदी के पक्ष में दलील दे रहे हैं, नीरव मोदी के पक्ष में पेश हो रहे हैं। अगर पार्टी आलाकमान को ऐसा एहसास होता पहले तो हो सकता है कई मामले में पार्टी साफ तौर पर उनसे किनारा कर लेती। लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है कि रविशंकर प्रसाद और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के आरोप लगाने के बाद भी अभी तक कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल कोई बयान नहीं आया। यही मैं आखिर में ये आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि अब ये मामला कोरोना काल में, क्योंकि शांत था जब ये कोरोना मामला आया, उसके बाद से इसका जिक्र नहीं हुआ, लेकिन इस स्टेटमेंट ने इस मामले को और तूल दे दिया है, इस मामले को फिर जिंदा कर दिया, फिर बड़ा कर दिया है। तो जब इतने गंभीर आरोप, एलिगेशन बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर लगे, और उस हिसाब से जब कांग्रेस खुद हमलावर थी बीजेपी पर, इतने गंभीर आरोप लगाए गए कि मोदी के करीब है, नरेंद्र मोदी के, अब वो आपके करीब बताए जा रहे हैं, तो आप देरी क्यों कर रहे हैं? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, सवाल पूछा जाएगा कांग्रेस पार्टी, एस्टैब्लिश्ड कर रहे हैं आरोप। बिल्कुल, ये सवाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछा जाएगा। और अभी निर्मला सीतारमण की जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी ने भी कल पी चिदम्बरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन सरकार का जवाब देने के लिए। और अभी सूचना आई है कि मनीष तिवारी और सुप्रिया श्रीनेत्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने के लिए। और उम्मीद ये की जा रही है कि पत्रकारों के द्वारा कुछ सवाल इस बारे में भी पूछा जाएगा कि जो आरोप बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाया है, अभय थिप्से के ऊपर लगाया है, उस पर कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है। चलिए इंतजार कर लेते हैं क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सवाल पूछे जाएंगे। अभी तक कांग्रेस इस पूरे मामले पर चुप है, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि मामला बड़ा होता जा रहा है और कांग्रेस पर बीजेपी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नमस्कार।